आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 जो है आज रिजल्ट आया है बेटा, जूलॉजी का रिजल्ट आया है। अब ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मुबारकबाद। जी हाँ, एमपीपीएससी 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर इसका रिटर्न रिजल्ट रिलीज किया गया है। बच्चा ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मुबारकबाद बहुत बहुत, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है बच्चे उनको बेटा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट साइकिल में मौका ज़रूर आप मिलेगा, नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली हैं। तो बेटा एक बार हम चेक कर लेते हैं जो आज एमपीपीएससी ने रिजल्ट रिलीज़ किया है जूलॉजी सब्जेक्ट का। आप एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाएंगे, उसमें रिजल्ट सेगमेंट में जाएंगे। ये रहा बेटा आपका रिजल्ट सेगमेंट में जाने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर रिटर्न एग्जाम रिजल्ट, इस पे जब आप बच्चे आप क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, जो पोस्ट आई थी बेटा इसमें 187 पोस्ट आई थी, 100 जी हाँ 187 पोस्ट आई थी बेटा, कुल पोस्ट थी एक 187। और जिसमें जो है आपको जैसे कि पता ही है बेटा कि दो कैटेगरी में आपको दिया जाता है रिजल्ट, 87+13 में दिया जाता है। जो 87% में बेटा रिजल्ट दिया गया है वो सिलेक्शन दिया गया, प्रोविजनल सिलेक्शन दिया है बच्चे एमपीपीएससी ने 556 बच्चों का। वहीं अगर हम बात करें बेटा 13% की बात करें तो 13% में सिलेक्शन दिया है प्रोविजनल लिस्ट में 239 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दिया है एमपीपीएससी ने। जी बच्चे, जूलॉजी सब्जेक्ट आप सही सुन रहे हैं बच्चे, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 जूलॉजी सब्जेक्ट का रिजल्ट आज एमपीपीएससी ने रिलीज कर दिया है। रिटर्न रिजल्ट जिसका एग्जाम हुआ था बच्चे, और 187 पोस्ट के लिए जिसका एग्जाम हुआ था, इसका रिजल्ट आज जो है रिलीज किया है, जिसमें बच्चे 500 के आसपास, जी हाँ बच्चे, अब जैसा कि आगे देखेंगे 556 स्टूडेंट्स का प्रोविजनल लिस्ट में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। वहीं 13% के लिए बच्चे देखिएगा 239 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है बच्चे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। और बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है बेटा, दुखी होने की कोई बात नहीं, नेक्स्ट साइकिल में आपको मौका ज़रूर मिलेगा। नवंबर इसी महीने के लास्ट में या फिर दिसंबर के लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली बेटा आपका वैकेंसी आएंगी, क्योंकि बेटा एमपीपीएससी जो है एमपी सेट करवा रहा है, जिसका एग्जाम आपको पता है 11 जनवरी को होने जा रहा है। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है सेट के बाद जो है एमपीपीएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी डालेगा। जैसा कि कंप्यूटर की वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसी तरीके से जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं बेटा उनकी भी वैकेंसी आएंगी। तो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, किसी तरीके से कुछ नंबर कम रह गए हैं, वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो और बच्चे लग जाएं। अब हम ऐसे बच्चों की बात कर लेते हैं बेटा जिनका सिलेक्शन इस प्रोविजनल लिस्ट में आया है। बेटा आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एमपीपीएससी ने सारी की सारी लिस्ट असाइन की है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे एमपीपीएससी को, एमपीपीएससी तक पहुंचाने होंगे। और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बेटा ये 25 नवंबर 2025 तक एमपीपीएससी में पहुंचाने होंगे। जी हाँ बेटा, तारीख का बिल्कुल ध्यान रखना है। 25 नवंबर 2025 तक ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, एक लिस्ट दी गई है बेटा 25 पॉइंट्स की, 25 पॉइंट्स की लिस्ट दी है जो एमपीपीएससी ने, इसको आपको एमपीपीएससी को पहुंचाना होगा। ठीक है बेटा, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी रेडी करिए। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल है एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके एमपीपीएससी में बेटा जल्दी से भेज दीजिए। ठीक है, और इसकी आखिरी डेट क्या है बेटा, 25 नवंबर इसकी आखिरी डेट होने जा रही है, जिस दिन तक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। अगर आप इसके बाद डॉक्यूमेंट भेजते हैं बच्चे की 26/11 से 2/12 तक अगर आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं, डिले हो जाता है, तो हर दिन का बेटा 3000 रुपए पीएससी लेने जा रहा है। लेकिन बेटा आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है बेटा 25 नवंबर 2025 तक, उससे पहले कोशिश करिए 1-2 दिन में सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आप जो है, अब जैसे कि आपको पता है आज जो है 4 नवंबर है, तो आपके पास 21 दिनों का समय है। तो 1-2 दिन में डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बेटा, जैसे कि आपको पता है कल छुट्टी है, परसों नरसों, ठीक है, तो आज है हमारा ट्यूसडे है,
वेंसडे का हमारा ऑफ है बच्चे। तो थर्सडे या फ्राइडे तक आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स थर्सडे तक रेडी करके बेटा फ्राइडे को जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है एमपीपीएससी में भेज दीजिए। तो बच्चे ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद बच्चे। और अब हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, अब हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेना है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनका जो बिल्कुल मार्जिन लाइन पे सिलेक्शन हुआ होगा, और ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो टॉपर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है ढीला पड़ना है। यहाँ पे सीएसए प्रोविजनल लिस्ट होती है, जब फाइनल लिस्ट आएगी बेटा उसमें इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ेंगे। तो हो सकता है बेटा जिसके अच्छे मार्क्स आए हो उसके इंटरव्यू के कम मार्क्स दिए जाएं, जैसे कि आपने देखे हो, तो वो कहीं पीछे ना रह जाए। और जिनके कम मार्क्स आए हों रिटर्न में उनको इंटरव्यू में बेटा ज़्यादा स्कोर करने होंगे शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो बेटा ध्यान रखिए आप सभी। और जो है ऐसे बच्चे जिनको मौका नहीं मिल पाया है, किसी कहीं कम रह गए हैं, कुछ मार्क्स एक दो क्वेश्चन से कम रह गए हैं, बेटा निराश मत होइए, दुखी मत होइए, क्योंकि एमपीपीएससी अभी जो है वैकेंसियां फिर से आने वाली हैं। तो बेटा आप सभी ध्यान रखिए। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए बेटा, क्योंकि ये आपका सपना नहीं है, ये आपके परिवार के लिए है, आपकी फैमिली के लिए है, उस पिता के लिए है जिसने रातों रात आपके लिए गवाई है, उस माता के लिए है जिसने आपको इतनी मेहनत करके पाला बढ़ाया है। इनके सेक्रीफाइस का आपका ये अब रिटर्न करने का समय आ गया है बेटा। ध्यान रखिए, खुश रहिए,